Students, after the complete discussion of the X-rays, that is a two-dimensional image, now we will discuss about the CT scan, and we can also say that the CT scan is the extension of the X-ray image in the three dimension. क्योंकि एक्सरे जो है वो टू डायमेंशन होता है, सिटी स्कैन में हम थ्री डायमेंशनली किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं. एंड वी ऑल्सो नो दैट फ्रॉम अवर मोबाइल इन्फॉर्मेशन कि हमारी स्क्रीन का स्मॉलेस्ट पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड द पिक्सल. तो थ्री डायमेंशनल इमेज के लिए जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, दैट इज़ कॉल्ड द क्यूब. ठीक. अच्छा, अब हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनको हमें एनालाइज करना होता है. फॉर एग्जांपल किडनी, लीवर, हार्ट या बोन. तो एक तो हम उसका एक्सरे इमेज लेते हैं, दैट इज़ अ टू डायमेंशनल इमेज. तो उसमें हम डिफरेंट एंगल से उसको रोटेट करके बैक, फ्रंट, साइड, ये क्रॉस सेक्शनल एरियाज जो है हम स्टडी नहीं कर सकते. तो थ्री डायमेंशनल इमेज का एडवांटेज ये होता है कि हम डिफरेंट एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं. मतलब साइड से, क्रॉस व्यू, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, हर तरह से उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है. अच्छा, अब यहाँ पर इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड द क्यूब. और फिर क्यूब को भी हम फर्दर जब स्लाइस करते हैं, उसके जो स्मॉल पार्ट्स में फर्दर उसको डिवाइड करते हैं स्लाइस करके, तो दैट स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड द वॉक्सल, अ स्मॉल यूनिट ऑफ सेक्शन और स्लाइस थ्रू द क्यूब. ठीक है, क्यूब को हम स्लाइस करेंगे और स्लाइस करने के बाद जो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होगा दैट इज कॉल्ड द वॉक्सल. एंड इट इज़ अ टर्म यूज्ड इन द 3D images as compared to the pixel term used for the two dimension. अच्छा, तो वॉक्सल थ्री डायमेंशनल टर्म होगा और पिक्सल टू डायमेंशनल टर्म होगा. अब दूसरी बात ये कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी हैव द डिफरेंट डेंसिटीज, तो इस वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन क्वालिटी भी डिफरेंट होती है. एंड व्हेन वी इंसिडेंट द एक्सरेज ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स, तो उनमें से पेनिट्रेटेड एक्सरेज जो हैं और द ट्रांसमिटेड एक्सरेज, उनकी क्वांटिटी डिफरेंट होती है. अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को भी स्टडी कर रहे हो तो इट डजंट हैव द यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, तो उसमें भी डिफरेंट पोर्शंस में डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से एब्जॉर्प्शन क्वालिटी डिफरेंट होगी. तो इसलिए हमें ज़रा थॉरली स्टडी करना पड़ता है. और कंप्लीट ऑर्गन को हम थ्री डायमेंशनल व्यू लेना चाह रहे हैं, उसको स्मॉल यूनिट में डिवाइड किया हुआ, तो हर यूनिट की डेंसिटी या फिर एब्जॉर्प्शन क्वालिटी भी डिफरेंट होगी फॉर द एक्सरेज. अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल इट इज़ अ पर्सन, एंड हम इसको सिटी स्कैन मशीन में लेके जा रहे हैं और फिर उसके बाद दैट इज़ अ सिलेंड्रिकल मशीन, और उसके एक साइड पर एक्सरे ट्रांसमिशन मशीन लगा हुआ होगा और दूसरी साइड पर डिटेक्टर एडजस्टेड होगा. एंड बोथ कैन बी रोटेट इन दैट सिलेंड्रिकल मशीन. ओके, तो इसका मतलब है कि एक्सरे ट्रांसमिशन मशीन जो है उसको भी हम 360 डिग्री पे या 180 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ डिटेक्टर भी जो है वो रोटेट हो सकता है. अब ये देखें कि हम जो है थ्री डायमेंशनल इमेज के लिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन से और डिफरेंट एंगल से एक्सरेज इंसिडेंट करेंगे. तो उसके लिए फिर क्या है कि फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज टेकन एज द 0 डिग्री, तो यहाँ से हम एक्सरेज इंसिडेंट करेंगे ऑन टू द ऑब्जेक्ट एंड दे विल बी डिटेक्टेड ऑन द अदर साइड. और फिर उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे मेमोरी में, और फिर उसके बाद इसको एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करके हम फिर एक्सरेज इंसिडेंट करेंगे एंड वी विल गैदर दैट इंफॉर्मेशन एज वेल इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. और फिर उसके बाद डिफरेंट एंगल्स पे इसको रोटेट करने के बाद जब हम 180 डिग्री पे अप्रोच करेंगे तो 180 डिग्री फिर वापस आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन का या क्रॉस सेक्शनल इमेज प्रोवाइड करेगा. दैट विल बी इक्वल्स टू द 0 एट द पोजीशन इमेज टेकन एट द 0 डिग्री. तो हम इस 0 से 180 डिग्री एंगल्स को स्टैंडर्ड एंगल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सारी की सारी कैलकुलेशंस तो थ्री डायमेंशनली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो हम स्टैंडर्ड एंगल्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं. अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमने किसी भी ऑर्गन को स्मॉल क्यूब में कन्वर्ट किया था, उसकी डेंसिटी डिफरेंट पोर्शंस में डिफरेंट होने की वजह से जो एक्सरेज ट्रांसमिट होगी या एब्जॉर्ब होंगी या उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली हम उनको एक पर्टिकुलर वैल्यूज असाइन कर देते हैं. सही है, वॉक्सल्स को. अब हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, तो हमें इन कैलकुलेशंस को फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू अवर ए लेवल सिलेबस. तो इनिशियली व्हेन देयर आर नो एक्सरेज आर इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर ये कंसिडर करते हैं कि इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वॉक्सल, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी इन द डिजिटल फॉर्म. ओके,
तो अब यहाँ पर जो है हमने सपोज कर लिया है कि in the 2 by 2 axial voxel array we have the value for the voxel that is 3, 4, 8 and 5. अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर एक्सरेज इंसिडेंट करेंगे, जस्ट लाइक these two x-rays, and this x-ray is focusing on the two voxels which are in front of that ray. और ये जो दो voxel हैं ये इस x-ray के फ्रंट में, तो इनको हम डिटेक्ट कर लेते हैं इन द डिटेक्टर कि इनसे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, एंड दैट इन्फॉर्मेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. तो 3 + 4 = 7 होगा यहाँ पर, 3 + 4 = 7 एंड 5 + 8 = 13. अच्छा, अब ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हम ऐड टू मेमोरी. मेमोरी में ये हमारे पास, क्योंकि 2 by 2 वॉक्सल्स हैं बेसिकली, जो स्मॉल यूनिट है हमारे पास 2 by 2 वॉक्सल, तो इसी इन्फॉर्मेशन को हम 2 by 2 वॉक्सल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज एक्सरेज आर इंसिडेंट एट द 0 डिग्री हॉरिजॉन्टली, तो इट कैन बी रिटन एज 7, 7, 13 एंड 13. अच्छा, अब हमारे पास इनिशियली क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था एट द टाइम t = 0, तो उस वक्त तो कुछ हमने इंटेंसिटी इंसिडेंट नहीं की थी, तो we have the all values for the voxels is equals to 0 and these values will be added to the memory. तो यहाँ पर आपके पास ये values आएंगी 0 + 7 = 7 and 0 + 7 = 7, 0 + 13 = 13 and 0 + 13 = 13. तो ये memory में values add हो जाएंगी, मतलब ये information हमारे पास store हो जाएगी. Now we'll change the direction of the incident X-rays at the angle of 45 degree, and it is the second step by which we will get the information. Suppose यहाँ पर ये X-ray जो है it is in front of this voxel, तो ये आपके पास यहाँ पर आएगा 4, और ये X-ray जो है इन 2 voxel में से पास हो रही है, that is 3 + 5 = 8, और ये X-ray जो है इस voxel को पास कर रही है, तो that is 8. अब यहाँ पर इसी इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पर वर्टिकल डिटेक्टर में शो करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा कि 4, 8, 8, और अब मैं इसको 2 by 2 एरे वॉक्सल एरे में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो आई विल शो दैट डिटेक्टर विद द वैल्यूज लाइक दिस. दैट मीन्स हियर वी हैव द 4, हियर वी हैव द 8 एंड हियर वी हैव द 8. तो ये आपका पोर्शन जो है ये इस वॉक्सल में, मतलब ये वाली वैल्यू इस वॉक्सल में एडजस्ट होगी राइट कॉर्नर में, और ये वैल्यू जो है 8, इट विल कम इन द मिडल 2 वॉक्सल्स लाइक 8 एंड 8, और ये जो कॉर्नर वैल्यू है ये इस कॉर्नर वॉक्सल में एडजस्ट होगी, दैट इज 8. अब इसी इंफॉर्मेशन को जो इस स्टेप में हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली है, वी विल ऐड दैट इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी एरे. तो क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है ताकि वो एडजस्ट हो सके, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सके, तो हर वॉक्सल की वैल्यू जो है वो हर वॉक्सल जो प्रीवियस वॉक्सल था मेमोरी एरे में उसमें ऐड होगी. दैट मीन्स फर्स्ट की फर्स्ट में, सेकंड की सेकंड में, थर्ड की थर्ड में और फोर्थ की फोर्थ में. तो 8 + 7 = 15, 4 + 7 = 11, 8 + 13 = 21 and 8 + 13 = 21 as well. अच्छा, अब हम थर्ड स्टेप में एक्सरे मशीन को वर्टिकल लेके जाएंगे और वी विल इंसिडेंट द एक्सरेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन टू द ऑर्गन. तो हमारे पास जो एक स्मॉल क्यूब होगा उसकी वैल्यूज 3, 4, 8 and 5 हैं, तो डिटेक्टेड वैल्यूज फ्रॉम दैट एंगल और द डायरेक्शन वी हैव जस्ट लाइक 4 + 5 = 9 and 3 + 8 = 11. Now this information is written here in the form of vertical detector कॉलम में. तो इसको मैं अब किस तरह से एडजस्ट करूंगा, क्योंकि यही जो आपके पास डिटेक्टर है ये आपके पास यहाँ पर एडजस्ट होगा, क्योंकि एक्सरेज आप इस डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड्स इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं. तो जब इसको 2 by 2 वॉक्सल एरे में कन्वर्ट करेंगे आप, तो ये आपके पास किस तरह से आएगी 9 and 11. तो it can be written as just like 9, 9, 11 and 11. Basically it is the information which we will get in the third step.
0 degree, 45 degree, and the third degree is third step is in is for the 90 degree. तो 9 9 11 11 it is the information in the third step. और यही इंफॉर्मेशन अब हम मेमोरी एरे में किसकी इंफॉर्मेशन के साथ एडअप करके इसको स्टोर कर लेंगे, गैदर कर लेंगे इस इंफॉर्मेशन को. तो फर्स्ट वैल्यू जो है, फर्स्ट वॉक्सल की वैल्यू वो फर्स्ट वॉक्सल की वैल्यू में एडअप होगी. दैट मीन्स 11 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 26 एंड 9 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 20. 11 plus 21 is equals to 32 and 9 plus 21 is equals to 30. Now we'll move towards the fourth step.